धम्मपद गाथा क्रमांक 268 और 269। आज दिनांक 8 नवंबर 2020। ये धम्मपद के गाथा की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में साधना हेतु रहते समय ही कुछ अन्य संप्रदायों के साधुओं के बारे में ये देशना बुद्ध ने कही थी। नमो ने मुनि होती मूल रूपो अभिदसु यो चतुलं वपगह्य वरमादाय पंडितो। दूसरी गाथा। पापानि परिवज्जेति स मुनि तेन सो मुनि यो मुनाति उभो लोके मुनि तेन पवुच्यति। तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में बहुत बड़े भिक्षु संघ के साथ वास्तव्य कर रहे थे और उन्हीं दिनों श्रावस्ती में कुछ अन्य तीर्थीक जन भी वहां रहते थे, श्रावस्ती नगरी में, उस शहर में। और ये अन्य तीर्थीक जन जब अपने उपासकों के यहाँ, अपने भक्तों के यहाँ जब वो भोजन के लिए जाते थे तो वहां भोजन के लिए जाने के बाद, भोजन करने के बाद वो उन्हें आशीर्वाद देते थे। वही तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें सुख शांति मिले, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हें हमने भोजन दिया, तुम्हारा कल्याण हो। इस प्रकार का ऐसा आशीर्वाद भोजन के बाद वो अन्य साधु दिया करते थे। तो उससे उन लोगों को बड़ा अच्छा लगता था, दायक दायिकाओं को, उपासक उपासिकाओं को, कि हमने भोजन के बाद हमारे गुरुओं से हमने आशीर्वाद पा लिया, मंगल वचन हमने सुन लिया, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन बौद्ध भिक्षु जब जाते थे उपासकों के यहाँ, जब उपासक उन्हें निमंत्रण देकर बुलाते हैं और उपासकों के यहाँ बौद्ध भिक्षु जब जाते थे तो बौद्ध भिक्षु वहां जाकर भोजन करते, लेकिन कुछ नहीं बोलते, चुपचाप रहते बैठे, और भोजन करने के बाद चुपचाप वो चले आते थे। तो बात तथागत भगवान बुद्ध को बताई गई कि देखो, हम जो वहां जाकर कुछ बोलते नहीं, चुपचाप बैठे रहते हैं, तो लोगों को अच्छा नहीं लगता। हम भी यदि कुछ आशीर्वाद दे तो अच्छा लगेगा, लोगों को अच्छा होगा। ऐसा कुछ भिक्षुओं ने तथागत बुद्ध को शिकायत की। तब तथागत बुद्ध ने कहा कि अच्छा है, तुम भी भोजन के बाद मंगल वचन सुनाया करो, धम्म सुनाया करो, आशीर्वाद भी दिया करो भोजन के बाद, तो अच्छा है। ऐसा तथागत बुद्ध ने भिक्षु संघ को बता दिया, अनुज्ञा दे दी। क्योंकि कोई भी काम बिना बुद्ध के आज्ञा के भिक्षु नहीं करते थे। जब भिक्षु को बुद्ध बताएंगे कि ऐसा करो वैसा करो, तो वैसा ही वो करते रहते थे। तब भिक्षुओं को बुद्ध ने बता दिया कि तुम भी जब
श्रद्धावान दायक दायिकों के यहाँ, उपासक उपासकों के यहाँ निमंत्रण पर जब भोजन के लिए जाते हो तो भोजन समाप्त होने के बाद आप उस श्रद्धावान दायक दायिका ने, जिन्होंने बड़े श्रद्धा से, बड़े निष्ठा से, बड़े आस्था से जो दान दिया है, भिक्षुओं के लिए दान दिया है, संघ के लिए दान दिया है, तो उनका अनुमोदन, भक्तानुमोदन किया करो, आशीर्वाद दिया करो, मंगल वचन सुनाया करो। तो ये जब बुद्ध ने बताया तो भिक्षु ऐसा करने लगे। और जब भिक्षु ऐसा करने लगे कि भोजन के बाद जब भिक्षु आशीर्वाद देने लगे, उनको कुछ धम्म की कथाएं, कहानियां सुनाने लगे, तो उपासक बहुत प्रसन्न होने लगे, बड़े प्रेरित होने लगे कि भोजन के बाद धम्म कहानी सुनकर, धम्म की बातें सुनकर, भिक्षुओं की बातें सुनकर उपासकों में और भी श्रद्धा बढ़ती गई और भी उनका बहुत सम्मान होते गया। और बुद्ध जो कहानी बताते थे तो कहानी कोई पशु पंछी की नहीं, वो कहानी कोई ऐसी लोगों को गुमराह करने वाली नहीं, भ्रम भ्रांति में ले जाने वाली कथा कल्पनाओं की कहानी नहीं। तो वो तो वास्तविक जीवन की जो वास्तविकता है, वो जब बुद्ध के भिक्षु सुनाते थे तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। बहुत अच्छा हमने सुना, बड़ी हमें प्रेरणा मिली, बड़ा हमारा लाभ हो गया है, बड़ा हमारा कल्याण हो गया है। ऐसा जो उपासक एक दूसरे को बताने लगे तो और भी भिक्षुओं का सम्मान बढ़ने लगा। और वो जो दूसरे संप्रदाय के जो लोग, तो उन्होंने जब सुना उनका जो आदर कम होने लगा, तो बाद में उन्होंने अपना रवैया बदल दिया। अब वो मौन रहने लगे। भोजन के बाद जब उनके दूसरे संप्रदायों के साधुओं को, उनके मुनियों को जब भोजन मिलता था तो पहले तो वो बोलते थे, लेकिन अब उन्होंने कहा कि नहीं, भिक्षु बोलने लगे हैं तो हम नहीं बोलेंगे। ऐसा समझकर उनमें बड़ी ईर्ष्या निर्माण होने लगी, बड़ी व्यग्रता उनमें जगने लगी और उन्होंने बोलना ही बंद कर दिया कि वो भोजन लेकर शांत रहकर वो मौन का धारण करने लगे, मौन रहने लगे और मौन रहकर ही भोजन करके मौन रहकर वो चले जाते थे। तो इस प्रकार का जब बुद्ध को बताया गया तब बुद्ध ने उनको कहा कि केवल मौन रहने से कोई मुनि नहीं बनता है। ये मुनि बनना बड़ी ऊंची बात है, मुनि का बड़ा सम्मान होता है, लेकिन केवल वो मौन रहने से, चुप रहने से कोई मुनि नहीं बनता है। चुप इसलिए भी लोग रहते हैं, एक तो कुछ को बोलना नहीं आता, अज्ञान होता है, और जब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया तो क्या बोलेंगे, अज्ञानी है, कोई ज्यादा ज्ञान नहीं है, तो इसलिए वो मौन रहना पसंद करते कि ठीक है मैं मौन रहा तो ये अच्छा। तो ये वजह है न बोलने की। फिर दूसरी वजह न बोलने की, कुछ लोग इसलिए नहीं बोलते कि उनको जो बोलने में कोई ट्रेनिंग नहीं होती या कोई ज्ञान नहीं होता। ज्ञान होता भी लेकिन कैसा बोला जाए इसका भी उन्हें कभी ज्ञान नहीं होता। तो इसीलिए कुछ लोग भोजन के बाद नहीं बोलते, वो मौन रहना पसंद करते हैं, शांत रहना पसंद करते हैं। और तीसरा कि कुछ लोग इसलिए नहीं बोलते कि उनके मन में मात्सर्य निर्माण हो जाता है,
कि मैं यदि मेरे ज्ञान इन लोगों के सामने बोलूं, बताऊं, तो मेरा ज्ञान इन लोगों को पता चल जाएगा। मेरी कोई ऊंची ज्ञान की बात, ऊंची कोई सीक्रेट बात जो है वो इनको पता चल जाएगी और फिर वही इनको बखानते चले जाएंगे। तो मेरी जो खोजी हुई बात है, मेरा जो ज्ञान है, वो दूसरों को मिले नहीं। मेरे ज्ञान का उपयोग मैं ही करूं। क्यों मेरे ज्ञान का, मैं अच्छी ज्ञान का क्यों दूसरों को लाभ दे दूं? ऐसा सोचकर मत्सर्य के कारण, ईर्ष्या के कारण कुछ लोग नहीं बोलते। लेकिन मुनि बनना ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुनि आदमी बनता है अपने विकारों का उपशमन करके। जिन्होंने अपने मन के विकारों को उपशमन किया है, जिन्होंने अपने मन के क्लेशों को निकाल दिया है, उसे बुद्ध कहते हैं कि उसे सही माने में मुनि कहना चाहिए। वो मुनि होता है जिन्होंने अपने अंदर के पंचस्कंद को जानकर उन पर संयम जिन्होंने पा लिया है, अपने इंद्रियों पर जिनका संयम है, उन्हें मुनि कहते हैं। इंद्रियों को जीतने वाले को मुनि कहते हैं कि जिन्होंने जीत लिया, वो जितेंद्रिय बन गए। तो जो जितेंद्रिय होते हैं वो मुनि होते हैं। जो अपने इंद्रियों पर विजय पाते हैं वो मुनि होते हैं। लेकिन जिन्होंने अपने इंद्रियों को जीता नहीं, जिन्होंने संयम नहीं पाया अपने इंद्रियों पर, उसे मुनि नहीं कहा जा सकता। मुनि नहीं कहा जा सकता। अपने आंतरिक पंच स्कंद पर उसका संयम हो जाना, पंच स्कंद का ज्ञान हो जाना, और उस ज्ञान के आधार पर एक तराजू जैसा वो तोलने का प्रयास करता है। जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, जो मुनि होता है, वो मुनि ने, ज्ञानी ने अपने बोलने को, अपने कार्य को, क्रिया को एक तराजू में तोलने जैसा वो संयमित रहता है, बहुत बैलेंस रखता है, उसे ही मुनि कहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने शारीरिक कार्यों पर, अपने वाणी के कार्यों पर संयम नहीं रखता है, बैलेंस नहीं रखता है, उन्हें मुनि नहीं कहा सकता। मुनि नहीं कहा जा सकता, मुनि नहीं कहा जा सकता। तो इस प्रकार जब तथागत भगवान बुद्ध ने मुनि की व्याख्या की तो बहुत अच्छा लोगों को लगने लगा। और इस घटना के अवसर पर बुद्ध ने ये दो गाथाएं कही थी, दो की देशना दी है। न मोने न मुनि होती मूल रूपो अविदसु यो तो तुलंग व पगय वर माधाय पंडितो। केवल बातें न बोलने से, मौन व्रत करने से कोई मुनि नहीं होता। मुनि होता है अपने चित्त को निर्मल करे, चित्त को जो क्लेश है उन क्लेश से अपने चित्त को निकाल दे, तो उसे ही मुनि कहा जाता है, उसे ही ज्ञानी कहा जाता है। इस प्रकार का उपदेश तथागत भगवान बुद्ध ने मुनि के संबंध में कहा है। भिक्षुओं को भी कभी मुनि कहना, यानी मुनि ये बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत सम्मान का शब्द है। लेकिन न बोलने से ही मुनि होता है ऐसी बात नहीं, वो ज्ञान से होता है, अंतर्बोध से होता है। और अपने अंतर्बोध पर जिन्होंने संयम कर लिया, जिन्होंने अपने इंद्रियों पर संयम कर लिया, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया, इंद्रिय जीत जो बना, उसे मुनि कहते हैं। यही बात तथागत बुद्ध ने समझा के बताई। और ये सुनकर बहुत सारे लोगों को लाभ हुआ, बहुत लोगों का कल्याण हुआ। आप सबको निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, आप सबको सुख शांति मिले, आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को धम्म की अनंत मंगल मैत्री मिलती रहे। यही मंगल मैत्री के साथ
सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर बदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप सबका सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।